अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। यू आर माय एंजल का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए आज के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वैन चाओ वहाँ पर आ चुका था, उनके फैमिली के साथ बात कर चुका था। इधर जब लैंचर को पता चलता है कि वैन चाओ अपने काम के बजाय कुछ और कर रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था। इधर हमें शान वांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग बहुत गुस्से में था वांग जी के ऊपर। वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी और विंग अपने रूम में आता है। विंग तो बहुत गुस्से में था। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है आपको, इतने गुस्से में क्यों हो, मैंने क्या किया है? विंग ने कहा, हाँ तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त भी है और तुम्हारा इतना हेल्प भी करता है। मुझसे तो कुछ हेल्प नहीं मांगा, उससे मांगा। वांग जी ने कहा, आप बिजी थे, मैंने आपको ना बताकर उसे बताया और वो मेरा दोस्त है और हम कल ही मिले। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको उनसे मिलवाता अगर हम पहले मिलते। विंग ने कहा, फिर वांग जी ने विंग को पीछे से हग करते हुए कहा, आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? विंग ने वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, गलत नहीं समझ रहा हूँ, वो तुमने मुझे कुछ बोला नहीं ना, उससे बोला तो मुझे गुस्सा आ रहा था, तुम उसके साथ इतना चिपक चिपक के बात मत करना, समझे? वांग जी हंसते हुए कहा, आपको जेलस फील हो रही थी? विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया, उसने कहा, जेलस मुझे क्यों फील होगा जेलस? वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे जेलस फील? तभी वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर किया। विंग तो हैरान था। थोड़ी देर विंग के हैरानी से उसे देख रहा था, लेकिन विंग ने भी वांग जी की लिप्स को सक करने लगा। उन दोनों का जो लिप्स था एक दूसरे के साथ थे और विंग ने अपनी टंग को वांग जी के माउथ के अंदर एंटर किया और उन लोगों का जो किस था वो डीप डीप बनता जा रहा था, बहुत डीप बनता जा रहा था। विंग ने अपनी कोट को उतार दिया, अपने शर्ट को उतार दिया और फिर वो वांग जी को लेकर गोद में लेकर उठाकर उसे बेड की तरफ जाने लगा और उसे लगातार किस करने लगा और उसके लिप्स को सक करने लगा, बाइट करने लगा, लिक करने लगा। वैसे करते हुए वांग जी को लेकर बेड पर लेट गया। वो वांग जी के ऊपर आ गया और वांग जी के शर्ट को भी उतार दिया। वांग जी गहरी गहरी सांसें भर रहा था। विंग उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा था और उसे किस कर रहा था। विंग को मौका मिल गया था अपने हस्बैंड को किस करने का। फिर विंग ने उसके ट्राउज़र को भी निकाल दिया और अपने ट्राउज़र को भी निकाल दिया। वांग जी को प्रिपेयर करते वक्त वांग जी बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। विंग ने उसे नहीं छोड़ा। पहले 1 फिंगर, फिर 2 फिंगर, फिर 3 फिंगर, ऐसे करते हुए वो उसे प्रिपेयर करने लगा। प्रिपेयर करने के बाद वो अपने आप को भी रेडी करता है वांग जी के अंदर एंटर होने की। वांग जी बहुत डरा हुआ था। वो विंग के फेस की तरफ देख रहा था, लेकिन उसने सोते हुए सिर को जगा दिया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। विंग उसके ऊपर आ गया था, उसके दोनों पैरों को खोल दिया था और फिर वो अपने आप को उसके अंदर एंटर करता है और उसके बाद वो मूव होने लगा। विंग पहले राउंड से ही रफ था, बहुत ज़्यादा ही रफ था। वांग जी की पूरी बॉडी कपकपा रही थी और उसके साथ टक्कर खा रहे थे। वांग जी का चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहा, हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़, मुझे हर्ट हो रहा है। विंग ने कहा, लज्जा, मुझे मुझे विंग बोलो ना, विंग बोलो ना मुझे। लाल वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, क्यों, तुम मुझे विंग नहीं बोल सकते हो? वांग जी ने कहा, नहीं, मेरी मॉम ने कहा है। विंग ने कहा, लेकिन हमारे यहाँ पर सब लोग अपने हस्बैंड को नाम से बुलाते हैं, तुम क्यों नहीं बुलाते हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे शर्म आती है। विंग ने कहा, लंजा, शर्म आती है मेरे सामने, लेकिन क्यों? उसने अपने आप को मूव करते हुए कहा। लान वांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो ना, इसीलिए। विंग ने कहा, प्लीज़ मेरे नाम पर मौन करो ना, मुझे बस तुम्हारे मुंह से एक बार मेरे नाम की मौन सुननी है। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, प्लीज़। ये बोलकर विंग ने वांग जी के अंदर ज़ोर से मूव हुआ। वांग जी ने कहा, आह, दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, मेरा नाम लो। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग फिर से अपने स्पीड को बढ़ाता है। वांग जी ने कहा, लेकिन बहुत हार्ड हो रहा है। विंग ने कहा, तो मेरा नाम लो, अभी 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 इसी वक्त। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, मुझे बोलो विंग। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ने अपने आप को मूव करते हुए कहा, तुम बोलते हो कि नहीं? विंग बहुत रफ जा रहा था। वांग जी ने कहा, विंग। ये सुनकर विंग को एक सुकून मिला। वो धीरे से वांग जी के ऊपर लेट गया और वो मूव होने लगा। उसने कहा, अच्छे से बोलो। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, बोलो, विंग मेरा हस्बैंड है। वांग जी ने कहा, विंग मेरा हस्बैंड है। विंग ने कहा, अच्छे से बोलो कि विंग मेरा हस्बैंड है। वांग जी ने कहा, अच्छे से तो बोला ना। विंग ने अपने आप को मूव करते हुए कहा, अच्छे से मतलब अच्छे से। वांग जी ने कहा, अब ठीक है, विंग मेरा मेरा हस्बैंड है। फिर विंग ने कहा, आज से तुम मुझे विंग बोलोगे, समझे, ना कि हस्बैंड। वांग जी ने कहा,
ठीक है। फिर उन दोनों का रोमांस पूरी रात चलता है। पूरी रात रोमांस करने के बाद वांग जी बहुत थक गया था, वो फ्रेश भी नहीं हुआ था और वो विंग भी फ्रेश नहीं हुआ था और वो दोनों एक दूसरे को हग करके सो गए थे। अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगले सुबह में वांग जी, विंग सब लोग बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट टेबल पर। वहाँ पर वेंचाओ भी था और वेंचाओ बात भी कर रहा था। फिर इधर तभी डोर पर नॉक होती है। सर्वेंट ने जाकर डोर को ओपन किया। वहाँ पर लैंचरन था। लैंचरन बहुत गुस्से में था और उसके साथ बहुत सैनिक भी थे। तभी लैंचरन अंदर आते हुए कहा, वेंचाओ। वेंचाओ तो घबरा गया था। वेंचाओ जल्दी से आगे आता है। उसने लैंचरन को ग्रीट करते हुए कहा, मास्टर। फिर तभी लैंचरन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किस काम के लिए भेजा था और तुमने क्या किया? वेंचाओ ने कहा, लेकिन तभी वांग जी ने अपने अंकल की आवाज़ सुना और वो किचन से बाहर आया। लैंचरन ने वांग जी की तरफ देखा बहुत ही गुस्से से। वांग जी जल्दी से अपने अंकल के सामने आता है और घुटने टेक कर बैठ गया। विंग तो हैरान था ये सब कुछ देखकर। विंग बस देख रहा था। लैंचरन ने कहा, वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक इंसान से शादी, एक आम इंसान से शादी किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांग जी ने कहा, वो हमारे बीच। तभी लैंचरन ने कहा, तुम मेरे साथ वापस जा रहे हो। विंग आगे आया क्योंकि विंग का गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा, एक सेकंड रुकिए, क्या कहा आपने? आप लान वांग जी को अपने साथ ले जाओगे मुझसे अलग करके? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? लैंचरन ने कहा, तुम कौन हो? फिर वेंचाओ ने कहा, ये वांग जी का हस्बैंड। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, प्लीज़ चुप हो जाओ। फिर विंग ने कहा, ये कौन है? फिर वांग जी ने सब कुछ बताया कि ये मेरा अंकल है सब कुछ। विंग ने कहा, अच्छा, लेकिन एक सेकंड, मेरी एक बात सुन लीजिए। वांग जी के साथ मेरी शादी हो गई है। अब वांग जी मेरा वाइफ है, इसीलिए आप उसे मेरे से दूर नहीं जा सकते हो लेकर, समझे? लैंचरन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर विंग और लैंचरन में बहस होने लगी। वो लोग बहस करने लगे एक दूसरे से। लैंचरन बहुत गुस्से में थे। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम मेरे साथ जा रहे हो। डिसिपल्स, लान वांग जी को पकड़ो और ले चलो, उसके बाद बताऊंगा मैं। लान वांग जी रोते हुए कहा, प्लीज़ अंकल, मुझे मत ले जाइए, ये मेरा घर है, मैंने शादी कर लिया है और विंग मेरा हस्बैंड है, मैं उससे दूर नहीं जा सकता हूँ। लैंचरन ने कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा। वेंचाओ ने लैंचरन के पैर को पकड़ते हुए कहा, मास्टर अब प्लीज़ वांग जी को विंग से दूर मत कीजिए। विंग वांग जी से बहुत प्यार करता है। उसने वांग जी को कभी भी चोट नहीं पहुंचाया। वो जानता है कि वांग जी एक एंजल है, लेकिन फिर भी ये सब देखकर ना फैमिली वाले पूरे हैरान थे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मिस्टर हुई तो आगे आते हुए कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप कौन हो और ये सब बातें क्या हो रही हैं? वांग जी जो कि सब कुछ समझा रहा था सबको। फिर सब कुछ समझाने के बाद जियांग फेंग, मियान, मैडम यू सब लोग हैरान थे। वांग जी सच में एक एंजल है और सच में वो चांद से आया है। ये सब कुछ सुनकर तो वो लोग हैरान थे। मिसेस हुई ने कहा, देखिए, मुझे पता नहीं कि वांग जी एक एंजल है कि नहीं और वो चांद से आया कि नहीं और आप उसके अंकल हो कि नहीं, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी हो गई है। प्लीज़ आप उन दोनों को अलग मत करना, प्लीज़ उन्हें साथ में रहने दीजिए, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर इधर लैंचरन ने कहा, नहीं, ये एक एंजल है और ये एक आम इंसान, ऐसा नहीं हो सकता है। वांग जी मेरे साथ वापस चलो। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। फिर इधर वेंचाओ ने कहा, प्लीज़ मास्टर, प्लीज़ उसे ऐसे मत ले जाइए, प्लीज़ मत ले जाइए। इधर लैंचरन ने कहा, वेंचाओ पहले तो तुम दोनों मेरे साथ चलो, उसके बाद लान वांग जी को मैं देख लूँगा और उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। वेंचाओ ने कहा, अगर आपको मेरी जान लेनी है तो आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप लान वांग जी को विंग से अलग मत कीजिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लैंचरन ने कहा, डिसिपल्स, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? वांग जी को अभी के अभी रस्सी से बांधो और ले चलो यहाँ से। वो लोग पहले वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी को ग्रीट करते हुए कहा, मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए राजकुमार। ये बोलकर उन्होंने वांग जी को बांधने गया कि वांग जी तुरंत अपने सिर को पकड़ लिया। फिर विंग ने कहा, लज्जत में क्या हो रहा है? विंग ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरी वाइफ को ऐसे बांध नहीं सकते हो और ना ही आप मुझे उससे अलग कर सकते हो। ऐसा मत कीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम खुश थे बहुत ज़्यादा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे चोट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। आप एक बार बिलीव करके देखिए। लैंचरन बहुत गुस्से में था। उन्होंने कहा, बांध लो इसे अभी के अभी। वांग जी तुरंत वहाँ पर धड़ाम से गिर गया नीचे। वांग जैसे गिर गया कि लैंचरन हैरान था। फिर लैंचरन जैसे वांग जी के पास आता है, विंग वांग जी के पास गया, उसने वांग जी को उठा लिया। उसने कहा, दूर रहिए, आप मेरी वाइफ से दूर रहिए,
छूना मत इसे, छूना मत। ये बोलकर उसने वांग जी को अपनी बाहों में उठा लिया और सोफे के ऊपर लेटा दिया। उसने कहा, लैंजन तुम ठीक तो हो ना? लैंजन तुम्हें क्या हुआ है? बहुत टाइम होता है लेकिन वांग जी को होश नहीं आता है। विंग बहुत घबरा सा गया था। उसने कहा, लैंजन आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंकल तुम्हें तुम्हें नहीं ले जाएंगे मुझसे अलग करके। तुम नहीं जाओगे। वांग जी आंखें खोलो, हम अलग नहीं होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वांग जी आंखें खोलो ना एक बार। विंग की आंखों में आंसू थे। लैंचरन भी घबरा गया था कि क्या हुआ उसे। अचानक वांग जी बेहोश कैसे हो गया, क्या हुआ है उसे। फिर लैंचरन ने तुरंत डिसिपल से कहा, जाओ जाकर वेंचिंग को बुला कर लाओ। ये सुनकर डिसिपल तुरंत वेंचिंग को बुलाने गए। जियांग चैंग जाकर वांग जी के पास बैठ गया। उसने कहा, विंग तुम चिंता मत करो, वांग जी ठीक हो जाएगा। यानली पानी लाती है, वांग जी की फेस के ऊपर देती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वांग जी को होश नहीं आया था। सब लोग हैरान थे, वांग जी को होश क्यों नहीं आ रहे थे। मिसेस वही तो रो रही थी, मैडम यू भी हैरान थी। सब लोग चुपचाप खड़े थे वहाँ पर। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर वेंचिंग आती है। वेंचिंग आते हुए कहा, क्या हुआ है? तभी लैंचरन ने कहा, वांग जी अचानक ही बेहोश हो गया है। देखो मुझे लगता है कि इस इंसान ने कुछ किया होगा उसके साथ। वेंचिंग ने कहा, क्या? वेंचिंग की बात सुनकर लैंचरन ने कहा, इसे चेक करो, देखो तो इसे क्या हुआ है। मुझे लगता है कि इन इंसानों ने कुछ किया होगा। वांग जी की हेल्थ ठीक है कि तुम देखो, चेक करो इसे। ये सुनकर विंग ने कहा, शट अप, चुप हो जाइए, हमने कुछ नहीं किया है और आपको क्यों लगता है कि हम कुछ करेंगे? और मेरी फैमिली वांग जी से बहुत प्यार करता है। वांग जी उठो ना, वांग जाके खोलो। जब जियांग चैंग ने वेंचिंग को देखा तब पहली बार उसे अपनी धड़कन महसूस हुआ। वेंचिंग को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा। वेंचिंग को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वेंचिंग अंदर आती है और आकर वो वांग जी को चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद इधर उसने पहले वांग जी के फेस की तरफ देखा, उसके बाद विंग की फेस की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इसके हस्बैंड हो? विंग ने कहा, हाँ। फिर उसने लैंचरन की तरफ देखा। लैंचरन ने कहा, क्या हुआ है? वेंचिंग ने कहा, अब मैं एक बार और देखता हूँ। वेंचिंग और एक बार वांग जी को चेकअप करता है। उसने कहा, ओह। फिर लैंचरन ने कहा, क्या हुआ है? तभी लान वांग जी को होश आता है। वांग जी ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोला। उसने कहा, विंग विंग मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं जाना है। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा। उसने कहा, नहीं लंजा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मेरी तरफ देखो। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वांग जी ने विंग की तरफ देखकर कहा, सच में? विंग ने उसको सीधा किया और बिठाया। वेंचिंग ने कहा, वो। तभी लैंचरन ने कहा, वेंचिंग क्या हुआ था? वांग जी बेहोश क्यों हो गया था? वांग जी ठीक तो है ना? तभी वेंचिंग ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी है कि। तभी लैंचरन ने कहा, खुलकर बताओ क्या हुआ है। वेंचिंग ने कहा, राजकुमार लान वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो लैंचरन हैरान थे। वांग जी प्रेग्नेंट है? ये सुनकर विंग के साथ साथ पूरी फैमिली की फेस पर एक स्माइल आ गई। विंग ने तुरंत वांग जी को हग करते हुए कहा, ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। वांग जी, क्या मैंने सही सुना? वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसके दोनों कान रेड हो गए थे। वांग जी को शर्म आ रहा था। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ते हुए कहा, लैंजन तुम मॉम बनने वाले हो और मैं डैड बनने वाला हूँ। लैंजन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे छोटू सा एक बेबी आएगा। लैंजन, तुमने सुना ये बात? लान वांग जी जैसे कि शर्मा गया था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ। फिर लैंचरन ने कहा, क्या ये प्रेग्नेंट है? वेंचिंग ने कहा, हाँ मास्टर, ये प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर वेंचर आते हुए कहा, प्लीज़ मास्टर हमारी बात सुनिए, जैसे कि आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। विंग बहुत अच्छा लड़का है और वो वांग जी का ख्याल रखता है और वांग जी भी उसके साथ खुश है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं खुश हूँ, इनके साथ खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। लैंचरन ने कहा, लेकिन तुम एक एंजल हो और वो बस एक इंसान है। वेंचर ने कहा, तो फिर क्या? सब लोग जानते हैं कि वांग जी धरती पर खो गया है। हम लोग किसी को बोलेंगे नहीं कि हमें वांग जी मिला था और हम वांग जी का ख्याल रखना है तो मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर रहूँगा अगर वांग जी का ख्याल रखना होगा तो। उसने ली की तरफ देखते हुए कहा। लैंचर ने कहा, क्या? तभी इधर वेन चाओ की बात सुनकर जियांग चंग ने कहा, अब हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो इस लड़की को यहाँ पर रख कर जाओ। ये सुनकर वेन चिंग तुरंत जियांग चंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या? तभी
जियांग चंग ने कहा, तो तुम एक डॉक्टर हो ना, और अगर हम किसी की बात सुनेंगे ना, मतलब कि डॉक्टर को दिखाएंगे तो समझ जाएंगे ना कि वो एक एंजल है। इसीलिए तुम वांग जी का चेकअप कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पर रह जाओ, कोई कोई ज़रूरत नहीं है। लैंचरन ने गुस्सा होते हुए कहा, बकवास बंद करो वांग जी, तुम मेरे साथ लौट रहे हो। वेंचाओ ने कहा, एक बात बताओ मास्टर, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। जैसा वांग जी के नसीब में था वांग जी के साथ वही हुआ है। जैसे कि हम हमेशा एंजल लोग बोलते हैं कि नसीब में जो होगा, जो लिखा हुआ होगा वही हमारे लाइफ में होगा, तो वांग जी के नसीब में जो लिखा हुआ है वही उसकी लाइफ में हुआ है, तो आप ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। लैंचरन ने वेंचाओ की तरफ देखा। वेंचाओ ने कहा, अगर आप वांग जी को यहाँ से ले जाओगे और बाद में जब सब लोगों को पता चल जाएगा कि वांग जी प्रेग्नेंट है तो आप क्या जवाब दोगे। वेंचाओ की बात सुनकर लैंचरन तो जैसे कि हाँ हो गया था। लैंचरन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर वेंचाओ ने कहा, माना कि आप उसके बच्चे को बर्बाद करने की कोशिश करोगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि शायद आप ये बोल दोगे कि हम उसका एबॉर्शन करवा देंगे, लेकिन एक बात बताओ, जो गॉड ने भेजा है जो चीज़ को, क्या आप उसे इतनी आसानी से मार सकते हो? क्या आपको यही लगता है क्या आपके हाथ नहीं कपेंगे? बोलिए मुझे। ये सुनकर तो लैंचरन पूरा हैरान था। ये सुनकर लैंचरन के साथ साथ सब लोग हैरान थे। सब लोग हाँ करके वेंचाओ की तरफ देख रहे थे। वेंचाओ ने कहा, एक बात बताओ, छोटी मुँह पर बड़ी बात बोल रहा हूँ। जो गॉड ने भेजा है और जो वांग जी के अंदर है वो तो गॉड का ही दिया हुआ एक चीज़ है ना। अगर हम उसे बर्बाद कर देंगे तो आपको क्या लगता है कि हम गॉड को नाराज़ नहीं कर रहे हैं? ये सुनकर तो लैंचरन पूरा ही शौक में था। लैंचरन ने कहा, लेकिन सब लोगों को वेंचाओ ने लैंचरन के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मास्टर, अगर आप आज्ञा दो तो मैं वांग जी का रक्षा करने के लिए यहाँ पर हमेशा रहूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं वांग जी का बाल भी बाका होने नहीं दूँगा। लैंचरन ने कहा, सच में? फिर तभी वेंचाओ ने कहा, अगर आप चाहो तो मैं वेंचिंग को भी अपने साथ रखूँगा, क्योंकि वेंचिंग एक डॉक्टर है, अगर वो रहेगी तो शायद वांग जी को कोई तकलीफ़ नहीं होगा। लैंचरन ने कहा, अच्छा। फिर सब लोग लैंचरन को मनाने लगे। थोड़ी देर बाद लैंचरन मान गए। लैंचरन ने कहा, ठीक है, अगर वांग जी विंग से प्यार करता है और विंग भी वांग जी से बहुत प्यार करता है तो फिर मैं विंग को और वांग जी को यहाँ पर छोड़कर जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वांग जी खुश रहे, लेकिन विभूषण, मेरी बात कान खुलकर सुन लो। अगर मेरे वांग जी को ज़रा सा भी तकलीफ़ हो ना तो मैं तुरंत यहाँ पर आ जाऊँगा। विंग ने कहा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वांग जी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा। लैंचरन ने कहा, अपना प्रॉमिस याद रखना। ये बोलकर लैंचरन जैसे कि वहाँ से अपने डिसिपल्स को लेकर गायब हो गया। वेंचाओ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हम बच गए। इधर जियांग चैंग तो हाँ करके वेंचिंग को देख रही थी। वेंचिंग भी जियांग चैंग को देखकर हैरान थे। फिर बीत जाते हैं कुछ और महीना। वेंचिंग वांग जी का ख्याल रख रहा था और वांग जी बस खा रहा था और बस आराम कर रहा था, क्योंकि विंग ने उसे कह दिया था कि इस दौरान तुम बस आराम करोगे। विंग और वांग जी का प्यार जैसे कि बढ़ता ही जा रहा था। विंग वांग जी से बहुत प्यार करने लग गया था। धीरे धीरे वक्त बीतते रहते हैं। विंग और वांग जी बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, और वांग जी का जो टमी था वो फूल गया था, क्योंकि अब वो 9 मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका था। और फिर एक दिन अचानक ही वांग जी का लेबर पेन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वेंचिंग ने कहा, चिंता मत कीजिए, इसे मतलब कि हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसे घर में ही कर सकता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान थे। फिर वेंचिंग ने कहा, दरअसल हम एंजल लोग हैं ना, इसीलिए हमारी डिलीवरी कुछ अलग से होती है। मैं एक डॉक्टर हूँ, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ये बोलकर उसने एक रूम को बंद कर दिया और वहाँ पर वांग जी को लेकर शिफ्ट हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दिया। विंग हैरान था। विंग ने कहा, क्या क्या बेबी आ चुका है? थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेंचिंग आती है। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, वो ठीक है और एक लड़का हुआ है और वो एक अल्फ़ा है। ये सुनकर विंग तो पूरा खुश था। विंग ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का है या फिर लड़की है, बस मेरे घर में एक बेबी आ गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वांग जी कैसा है? वेंचिंग ने कहा, वांग जी बिल्कुल ठीक है, वो अभी बेहोश है, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी उसे होश आ जाएगा। विंग बहुत खुश था। विंग हैप्पी था क्योंकि फाइनली उसका एक क्यूट सा बेबी इस दुनिया पे आ गया है, जो कि उसका और वांग जी का है। वांग जी को देखने के लिए विंग गया था, जहाँ पर वांग जी बेहोश था। उसने वांग जी के फोrehead के ऊपर किस किया। उसने कहा, थैंक यू सो मच लंजा, मेरे लाइफ में आने के लिए, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। मेरे पास पता नहीं, तुम मेरे पास हो इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। थैंक यू सो मच लंजा, मुझे क्यूट सा बेबी बॉय गिफ्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि तुम मुझे और भी दोगे। लान वांग जी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, और तुम्हें और भी चाहिए? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, बस एक ही तो है ना, अभी तो 5, 6, 7, 8। तभी वांग जी ने विंग की माउथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, शट अप, चुप हो जाओ।
फिर विंग चुप हो गया। उसने कहा देखो बेबी को देखो लंजा, वो बिल्कुल तुम पर गया है। लान वांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं, वो तो तुम पर गया है विंग। विंग ने कहा नहीं लंजा, देखो इसका नाक देखो, बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारे जैसा है। फिर लान वांगजी ने कहा लेकिन इसका लिप्स देखो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ये सुनकर मैडम यू और मिसेस वी दोनों ही हंसने लगते हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, बेबी जब बड़ा हो जाएगा ना तब देख लेंगे कि किसका जैसा हुआ है। वांगजी ने कहा सही कहा। फिर ये बोलकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर वांगजी और विंग अपनी बेबी के साथ बहुत खुश थे। इधर जियांग चैंग वैन चिंग पर लाइन मार रहा था और इधर वैन चाओ ने ली को प्रपोज कर दिया था और ली ने एक्सेप्ट कर लिया था। जब सबको पता चला सब लोग खुश थे, क्योंकि वैन चाओ एक अच्छा इंसान है, इसीलिए सब लोग खुश थे और उन लोगों की शादी के बारे में बात कर रहे थे। और जियांग चैंग ने भी अपने बारे में सबको बोल दिया था, लेकिन अभी तक वैन चिंग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जियांग चैंग उसके पीछे पीछे भाग रहा था उसे मनाने के लिए। इधर वांगजी और विंग अपनी बेबी को लेकर खेल रहे थे और उनका बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट था। फिर इधर विंग ने कहा बेबी तुम चिंता मत करो, 1-2 साल में तुम्हारा एक और भाई या फिर बहन आ जाएगा। ये सुनकर वांगजी हैरानी तरीके से विंग की तरफ देखते हुए कहा तो तुमने भी क्या कहा? विंग ने कहा बेबी का एक दोस्त है ये ना, तो हम सोच रहे हैं कि 1 साल बाद हम एक और ले लेंगे। सुनो देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि बेबी अकेला रहेगा ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी अकेला रहे। तुम्हें नहीं लगता वांगजी तुरंत विंग के हैंड के ऊपर मारते हुए कहा चुप हो जाओ, तुम हर वक्त इससे बातें क्यों करते रहते हो? विंग ने कहा तो क्या इसे दोस्त चाहिए, एक बहन या फिर भाई? वांगजी ने फिर से उसकी माउथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा शट अप, चुप हो जाओ। विंग ने वांगजी के हाथ को किस कर लिया। उसने कहा लंजा तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत दिन एक नहीं हुए? ये सुनकर वांगजी ने कहा बेबी को आए हुए बस कुछ दिन ही हुए हैं और तुम बोल रहे हो कि हम दोनों एक नहीं हुए? फिर विंग ने कहा कुछ दिन मतलब 1 महीना होने वाले हैं। लंजा बेबी सो गया है ना? लान वांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं, तो दूर रहो, दूर रहो मुझसे। विंग ने कहा दूर? लेकिन हम तो बहुत करीब है ना। ये बोलकर वो वांगजी के ऊपर आ गया। वांगजी ने कहा बचाओ मुझे। विंग ने कहा चुप हो जाओ, बेबी उठ जाएगा। और फिर ये बोलकर उसने वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लिया और ऐसा क्यूट रोमांटिक मोमेंट को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको यू आर माई एंजल फैन फिक्शन? अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बोलना कि कैसा लगा है। एंड थैंक यू सो मच उन सबको जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर किया है। और थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने मेरी फ़ैन फिक्शन को आप तक पहुंचाई है। तो मिलती हूँ एक और न्यू शानवांग फ़ैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।